हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कोमल शर्मा एंड आई होप कि आपकी जेएसएससी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग यहाँ पे खोटा का टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी। आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे टेस्ट नहीं होगा, पूरा मिला करके होगा। सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं लाइक यू नो ग्रामर से लेकर के साहित्य तक पूरी के पूरे सिलेबस से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा कर कई गो भेद हकई। ठीक है, पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो वेरी इजी आंसर इसका हो जाएगा 5, क्योंकि संज्ञा के कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से केकर बोध हवो हथिन। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पे खोटा में होगी, एग्जाम में भी तो आपको हिंदी खुद ही अनुवाद करना होगा अगर आपको खोटा सही नहीं है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसका बोध होता है। एक वस्तु का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है, या फिर एक वस्तु और एक व्यक्ति दोनों का बोध होता है, या फिर कोई भी नहीं। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है ना कि अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि मान लो रांची का बात करते हैं, तो रांची ऐसा नहीं है कि ढेर सारा रांची है कि रांची बोल दिए तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कौन से रांची का बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ रांची हम लोग जान रहे हैं कि एक ही है, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखो व्यक्ति के बारे में बात करें तो लाइक माय नेम इज कोमल, तो वी नो कि हम कोमल, मेरे बारे में बात हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी कोमल भाई यहाँ पे बहुत सारी कोमल है, ऐसा नहीं है ना। कोमल एक स्पेशल व्यक्ति है। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु दोनों के बारे में बात हो तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सुशीला बराकर नदी गेल एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के पूछ रहा है कि सुशीला बराकर नदी गई थी, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। सुशीला भी है, देखो ध्यान से देखो, सुशीला एक नाम है ना, और नदी नदी नहीं होगा, क्योंकि नदी बोलने पे समझ में आ रहा है कि कोई भी नदी हो सकता है, गंगा यमुना बराकर कुछ भी। ठीक है, पर बराकर यहाँ जो लिखा है ना, बराकर स्पेशल नदी है। हम लोग को समझ में आ रहा है कि बराकर नदी के बारे में बात हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुशीला बराकर, ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से आप लोग ऑप्शन को चूज करना। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची लागे कर में कई गो संज्ञा लागे। बोल रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची लागे, इसमें देखो ये पूरा सेंटेंस में कितने संज्ञा है। आपको ये नहीं देख रहा है कि आपको व्यक्तिवाचक ढूंढना है या फिर कोई एक स्पेशल, जितना भी संज्ञा आपको लग रहा है उसको सबको आपको काउंट करना है। तो ध्यान दो, झारखंड एक संज्ञा हो गया, रांची एक संज्ञा हो गया, और ये दोनों कौन सा संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पर राजधानी देखो, राजधानी एक पूरा समूह नहीं, मतलब एक जाति के बारे में बात कर रही है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब राजधानी बोलते हैं तो कोई भी राजधानी हो सकता है ना, रांची पटना कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, तो सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तुवाचक केकरा कहल जाए। देखो वस्तुवाचक किसको कहा जाता है ये पूछ रहा है, तो व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की राजधानी रांची लागे एकर में कौन संज्ञा लगी। इसके पहले वाले में पूछा था कि कितने सारे संज्ञा हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, कि झारखंड की राजधानी में मतलब कौन सा संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर ए एंड बी। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो भाववाचक तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाव के बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है। अब देखो झारखंड जो है हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है। रांची हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है। पर राजधानी हमारा क्या है, अभी मैंने बताया वो है जातिवाचक, क्योंकि इससे स्पेशल चीज़ के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये पूरी राजधानी की बात हो रही है। और राजधानी कोई भी हो सकती है, पर रांची और झारखंड कोई भी नहीं हो सकता, ये दोनों अकेला अकेला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है ये सारी चीज़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि श्रीनिवास पानुरी जी की मातृभाषा पत्रिका कौन बछर प्रकाशित होला। यहाँ पे अब साहित्य का क्वेश्चन आ गया है, तो इसके लिए आपको जीवनी पढ़ना पड़ेगा, सारे लेखक लोग का जितने भी सिलेबस में है। तो श्रीनिवास पानुरी जी का पूछ रहा है कि मातृभाषा पत्रिका है वो कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ। बछर मतलब यहाँ पे होता है वर्ष, तो 1955, 56, 57 या फिर 58। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1957 में ये इनका प्रकाशित हुआ था। ओके, फिर से पानुरी जी पे ही क्वेश्चन है कि पानुरी जी की अप्रकाशित रचना के नाम बतावा। तो मैंने ना एक वीडियो भी बनाया हुआ है पानुरी जी की जीवनी पे, तो आप मेरी वीडियो जा करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, और मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आप बताओ कि परिजात, अजुनास, समाधान और या फिर सब, इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो अप्रकाशित रचना है पानुरी जी का। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से जितने भी है ना, सारे के सारे क्या हैं, अप्रकाशित रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, अपन 11 बछर उम्र में कौन काशी भाग गए हला। क्वेश्चन है कि 11 वर्ष की उम्र में कौन काशी भाग गए थे।
इन चारों में से ए के झा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, विश्वनाथ नगर, शिवनाथ प्रामाणिक, ये सारे कवि और लेखक लोग हैं, तो कौन भाग गए थे? तो इसका आंसर आपको जीवनी पढ़ने पे ही समझ में आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, वो होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हमर बाबू हमर सोना हमर सोगा पढ़े गेल, किनकर रचना? ये कहानी का एक लाइन है जो कि हमारे खोटा में है और ये हमारे सिलेबस में भी है। तो ये जो कहानी है वो किसका रचना है? ए के झा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, विश्वनाथ नगर, शिवनाथ प्रामाणिक। तो इसका आंसर भी भैया हो जाएगा बी नंबर, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, झाजी खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोटा रामगढ़ की स्थापना कौन बछर करला? बछर मतलब देखो ईयर होता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि झाजी का जो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी जो रामगढ़ में है वो कब उन्होंने इसका स्थापना किया था? 82, 72, 62 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982। ए विल बी द राइट आंसर। देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, धरा गगन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन करले हेला? धरा गगन सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? श्रीनिवास पानुरी जी ने, शिवनाथ प्रामाणिक जी ने, विश्वनाथ नगर या फिर ए के झा ने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए के झा। ठीक है, ए के झा ने किया था। ओके। मुक्तिक डहर केकर जीवनी पर आधारित है? मुक्तिक डहर एक बुक है, तो वो किसकी जीवनी पर आधारित है? विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो, सुनील महतो या फिर श्याम सुंदर महतो? इसका भैया आंसर होगा शक्तिनाथ महतो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, श्याम सुंदर महतो के लिखल टहलू ददाक हॉक कौन विधायक है? अब देखो, श्याम सुंदर जी ने लिखा है एक टहलू ददाक हॉक। पूछ रहा है कि ये क्या है? एक कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर खंड काव्य है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ये है भैया एक कहानी। ठीक है, नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है और खंड काव्य भी नहीं है, ये है एक कहानी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भगजोगनी उपन्यास किनकर लिखल है? भगजोगनी एक उपन्यास का नाम है, तो पूछ रहा है कि ये किसने लिखा है? श्रीनिवास पानुरी जी ने, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, विश्वनाथ नगर या फिर विश्वनाथ दसौंधी राज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने भगजोगनी उपन्यास को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारपात केकर उपनामक है? देखो, झारपात एक उपनाम है किसी लेखक का, तो किसका है? श्रीनिवास पानुरी जी, विश्वनाथ प्रामाणिक, विश्वनाथ नागर या फिर ए के झा? तो वही आपको जीवनी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से सारे लेखक की, तभी आपको ये सब समझ आएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, डी हो जाएगा, ए के झा। अब देखो, ए के झा को मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए बोला गया है झारपात क्योंकि वो ना जंगल और ये सब मतलब नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे, तो इसलिए इनका नाम जो है उपनाम झारपात दिया गया इनको। अब चलो, क्वेश्चन नंबर 17 है, ए के झा के मौसम विज्ञान सिद्धांत के की नाम है? ए के झा का जो एक मौसम विज्ञान सिद्धांत है उसका क्या नाम है? मंगल ग्रह सिद्धांत, धरा गगन सिद्धांत, गगन धरा सिद्धांत या फिर आकाश गगन सिद्धांत? इसका आंसर हो जाएगा भैया धरा गगन सिद्धांत। देखो, ये बी और सी में कितना कंफ्यूजिंग सा कर दिया है कि धरा गगन और गगन धरा, बस इधर उधर कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बी हो जाएगा धरा गगन सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ए के झा जी की साहित्यिक भाषा कैसन है? पूछ रहा है कि ए के झा जी का जो साहित्यिक भाषा है वो कैसा है? ठेठ खोटा है, तत्सम शिष्ट खोटा है, तद्भव प्रधान खोटा है या फिर इनमें से सब? तो सब तो हो नहीं सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठेठ खोटा। उनका जो भाषा था वो एकदम ठेठ खोटा था। चलो 19 क्वेश्चन पे आते हैं कि झारखंड सरकार देने ले प्रमाणिक जी के 2008 बछरे कौन सम्मान मिलल हलन? मतलब झारखंड सरकार के द्वारा प्रमाणिक जी को 2008 वर्ष में कौन सा सम्मान मिला था? पद्म भूषण, पद्मश्री, श्रेष्ठ साहित्यकार या फिर काव्य भूषण? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्रेष्ठ साहित्यकार का इनको अवार्ड मिला था 2008 में झारखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म बछर? शिवनाथ प्रामाणिक जी जो लेखक हैं उनका जन्म पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो देखो, डेट तो सेम दिया है 13 जनवरी, आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर में चुनना है, 1949, 1950, 52 या फिर 51। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ए नंबर, 13 जनवरी 1949 को शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रामाणिक जी के मुख्य रूप में कैसन साहित्यकार लागत? मतलब प्रामाणिक जी जो है जो मुख्य रूप से वो कैसे थे, मतलब वो क्या क्या करते थे, क्या लिखते थे? ठीक है, तो कवि थे, गीतकार थे, गायक थे या फिर इनमें से सब? तो भैया वो थे सब। ठीक है, वो कवि भी थे, गीतकार भी थे, गायक भी थे, वो तीनों काम करते थे। ठीक है, ओके। दसौंधिक लिखल नाटक के नाम बता हुआ, तो दसौंधिक जो है राइटर, उनका कौन सा नाटक है इनमें से उसको चुनना है। चाबी काटी, उद्वासल कर्ण, डाह या फिर अजगर?
तो चाबीकाठी तो हमारे सिलेबस में भी है, तो ये नहीं है। उद्भाषण कर्ण भी नहीं है, डाह भी नहीं है। ये है इसका आंसर अजगर। डी विल बी द राइट आंसर। दसवंती जी का जो नाटक का नाम है वो है अजगर। ठीक है, ओके। ए के झा का मृत्यु बचर पूछ रहा है, मतलब ए के झा की मृत्यु कब हुई थी, वर्ष पूछ रहा है। तो 29 सितंबर सब में अगेन सेम है, आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर में चुनना है। तो 13, 14, 11 या फिर 2009। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। 19 सितंबर 2013 में ए के झा की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ए के झा ऐसन कौन ऐसन रचना ना लिखल, मतलब इनमें से किस तरह का जो रचना है वो ए के झा ने नहीं लिखा है? खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक या फिर वैचारिक निबंध। तो देखो, आप जब इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने खंड काव्य भी लिखा हुआ है, बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, वैचारिक निबंध भी उन्होंने लिखा है, पर ये महाकाव्य नहीं लिखा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट सवाल है कि ए के झा कौन विचारक साहित्यकार हला? ए के झा किस तरह के विचार के साहित्यकार थे? प्रगतिशील विचार के थे, पोगापंथी विचार के थे, अनापतियार थे या फिर धार्मिक विचार के थे? तो टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी बात बताऊं तो इन दोनों का बी और सी के बारे में मुझे पता ही नहीं है ये क्या बोलना चाह रहा है। ये दोनों वर्ड मैं जानती ही नहीं हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रगतिशील विचार। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा देखने को कि ए के झा जो है वो प्रगतिशील विचार के थे। तो आज के लिए हमारा 25 क्वेश्चन हो गया। एक ही साथ हम ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप मेरे को आज कमेंट करके बताओ कि 25 में आपने कितना स्कोर किया। ओके, एंड आई होप कि आपको टेस्ट में मज़ा आया होगा। और बता दूं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट का सीरीज़। तो आगे के लिए भी मुझे, मतलब आगे के टेस्ट को बिल्कुल मिस मत करना, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।